July 31st, 2025. The streets of Delhi became the front line of a fight for justice. Outside the gates of the DOPT office, some of India's most respected educators and thousands of SSC aspirants stood together, asking for nothing extraordinary, only fairness, accountability, and the right to a future they had worked tirelessly for. But instead of answers, they were met with batons and detention. Their only crime, speaking against a broken system. A system that hides behind excuses, runs one of the most inefficient examinations in the country, and sends students thousands of kilometers from home, only to face glitches, cancellations and chaos. ये एक एग्जामिनेशन सेंटर है जहां पर सिस्टम पूरा करप्ट है. Exams are meant to test knowledge, not endurance. But for countless SSC aspirants, the real struggle was against mismanagement, delays, server crashes, and sheer chaos. Here's how SSC aspirant Isha Gupta experienced it firsthand. सर मेरे दोनों एग्ज़ाम थे. पहले जो 12th लेवल वाला था वो था, देन ग्रेजुएशन लेवल वाला. तो 12th लेवल वाले में पहले स्टार्टिंग में सब चीज़ ठीक लग रही थी. हमने एंट्री ली नॉर्मल. जो पेपर हमारा जो 12th वाला था वो 1:30 बजे से 2:30 बजे तक होना था. तो हमने एंट्री ले ली थी अपना नॉर्मल टाइम पे. हमारा बायोमेट्रिक हो गया, सबका चीज़ें उस टाइम तक नॉर्मल थी सारी. फिर हमने अपना पेपर देने के लिए बैठे, हम स्टार्ट करने गए. पहले तो वो लोग हमसे जो अटेंडेंस होती है सीसी कॉपी वो पहले मिलती थी, अब नहीं मिलती, वो अब एडमिट कार्ड पे ही करवाते हैं. तो वो काफ़ी लेट कर रहे थे क्योंकि हमने एंट्री जो थी 12:30 के बाद ली थी और फिर बायोमेट्रिक वगैरह में टाइम लगता. तो हमें आइडिया था टाइम का कि 1:30 तो बज गए होंगे, बट हमारा पेपर स्टार्ट नहीं हो रहा था. हम लोग काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे, ना उन्होंने हमारी अटेंडेंस ली ना पेपर स्टार्ट करवाया. तो आपका फाइनली पेपर कितने बजे स्टार्ट हुआ था? सर हमारा पेपर 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ, यानी कि 2:30 बजे, जबकि ख़त्म होना था. हाँ, क्योंकि हमने जब एग्ज़िट ली थी तो वो 4 बज रहे थे उस टाइम पे. तो हमारा पेपर इस हिसाब से 2:30 बजे करीब स्टार्ट हुआ होगा. हम लोग बार बार उनसे बोल रहे थे कब स्टार्ट होगा, पता नहीं था. पूरे मतलब एक ऐसा होता है जब एग्ज़ाम होता है तो वो पूरे इंडिया में जितने भी सेंटर्स हैं उसमें एक साथ स्टार्ट होता है एग्ज़ाम, बट वहाँ पे ऐसा नहीं था. और सेंटर्स पे 1:30 बजे स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम, बट हमारे वाले सेंटर पे वही एग्ज़ाम 2:30 बजे स्टार्ट हुआ था. 2:30 बजे स्टार्ट हुआ तो 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है 3:30 बजे. सर्वर उनका इतना ज़्यादा स्लो होता है कि माउस, हमें बच्चों को लगता है कि माउस में दिक्कत है, बट वो दिक्कत माउस में नहीं है क्योंकि वो माउस पहले से ही काम कर रहा था. जब वो पेपर स्टार्ट होता है तो उनका सर्वर जो है वो इतना ज़्यादा बेकार है और सस्ता वाला जिसे कहते हैं कि हम उसको क्लिक कर रहे हैं वो इनपुट ले ही नहीं रहा है. हम उसको 3-4 बार क्लिक कर रहे हैं तब जाके वो एक ऑप्शन सेलेक्ट कर पा रहा है. तो ये सब दिक्कतें थी. वो तो एग्ज़ाम के ड्यूरिंग वो सर्वर में थी जो दिक्कत थी. बीच में क्या मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से थोड़ा पहले जो 1 घंटा हमने वेट किया 1:30 बजे से 2:30 बजे, उसमें 2 बार मेरा सिस्टम स्टॉप हो गया था. मतलब हाँ बिल्कुल, जैसे वो हमारा रोल नंबर और इमेज वगैरह आती है ना लॉगिन करने के बाद, वो बिल्कुल बीच में स्टॉप हो गया. खाली ब्लैक स्क्रीन आ रही थी जिस पे एसएससी का एक लोगो दिख रहा था. ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ. If the first paper exposed the cracks in the system, the second made them impossible to ignore. Delayed entries, broken biometric machines, crashing servers, candidates were left stranded at the gates, punished for no fault of their own. सेकंड पेपर की जो टाइमिंग थी वो 5:30 बजे थी पेपर स्टार्ट होने की, यानी कि एंट्री तो आधा घंटा पहले ही हो जाती है. गेट क्लोजिंग जो थी वो 5:30 की थी. इस हिसाब से इनको एंट्री तो पहले ही ले लेनी चाहिए थी, बट इन्होंने हमें जब फर्स्ट पेपर से ही बहुत देर से छोड़ा था तो इन्होंने सेकंड पेपर की एंट्री भी लेट डिले हुई. वो अब हुआ क्या, मैंने तो टाइम पे ले ली थी एंट्री. कुछ बच्चों का एंट्री तो ले ली थी बच्चों ने क्योंकि 5:30 से 6:30 और हम 4:30 तो फर्स्ट पेपर को ही दे के निकले थे. तो बच्चे बाहर आए, उन्होंने अपने एडमिट कार्ड लिया, थोड़ा उनको रेस्ट भी चाहिए होता है. अच्छा, कुछ बच्चे जो थे वो बाहर से भी आते हैं ग्रेजुएशन वाला पेपर देने के लिए क्योंकि उनका जिनका 12th का नहीं था उनको. जब इन्होंने सेकंड पेपर की एंट्री लेट करी तो कई बच्चे थे वहाँ, बायोमेट्रिक पे काफ़ी भीड़ लग गई थी, काफ़ी ज़्यादा क्राउड था और इनको 5:30 से पहले सबकी एंट्री करवानी थी क्योंकि सब 5:30 पेपर स्टार्ट होना था. क्योंकि वो तो फर्स्ट शिफ्ट लेट हुई थी ना, सेकंड शिफ्ट तो टाइम पे होनी थी. तो ये सबका बायोमेट्रिक नहीं करा पाए. आधे बच्चों का बायोमेट्रिक हो गया था, मेरा हो गया था और भी कुछ बच्चे थे. लगभग 50% बच्चों का बायोमेट्रिक हो गया था और 50% बच्चे बाहर बायोमेट्रिक के लिए लाइन में लगे थे. पेपर का टाइम कल 3 की साइड से बच्चा तो टाइम पे है ना, बायोमेट्रिक लेने का तो आपका काम है ना.
बायोमेट्रिक ये लोग ले नहीं पाए उतनी जल्दी 5:30 तक, और बीच में इनका सर्वर भी क्रैश कर गया। सेंटर से इतने दूर दूर डाल रहे हैं बच्चों के, 800 किलोमीटर, किसी का दिल्ली वालों का जम्मू डाल रहे हैं, जम्मू वालों को दिल्ली डाल रहे हैं, कहीं गाँव में खेतों में भेज दे रहे हैं, रिमोट लोकेशंस पे जहाँ पे जाना उनको एक्सेस करना ही बहुत बड़ी बात हो जा रही है बच्चों के लिए जो इतनी दूर से आ रहा है। एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड जनरली 4 दिन पहले आ जाता है, सेंटर में पता चल जाता है, बट यहाँ इस बार क्या हुआ है, मेरा सेंटर मुझे 1 दिन पहले ही पता चला है कि यहाँ पे है। कई बार 1 दिन पहले ही पता चला है, अगर वो दूर होता तो मैं तो जा भी नहीं पाती। The Staff Selection Commission or SSC is the backbone of India's central recruitment system. It is the gateway through which millions of aspirants every year seek entry into government service. For many, clearing these exams is not just about getting a job. It is about stability, respect, and the dignity of serving the nation. That's why, when the system falters, the consequences are massive. For many aspirants, even the basics were compromised. Faulty servers, poor facilities, and substandard exam materials. SSC aspirant Mahil Tiwari recalls how even a pen and a sheet became a struggle. हालांकि एंट्री लेने के बाद फिर हमारा ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम हुआ, जो सर्वर का इशू है वो मैंने भी फेस किया था, एंड मेनली इनके जो पेन और जो हमें शीट्स मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ पे इन्हें कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि आप खुद सोचो अगर वहाँ पे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे कंफर्टेबल पेन तो चाहिए ना, मैं उसे तभी लिख पाऊँगी। वो पेन इतना पतला है ना, आपको मार्केट में कहीं मिल नहीं सकता वो पेन, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद अभी जाके आज ढूंढा भी था कि अगर मुझे कहीं मिल जाए मैं उसकी प्रैक्टिस करूँ ताकि मुझे उतने पतले पेन से लिखने की आदत हो। तो एग्ज़ाम कहते हैं ना कि चीज़ों की बिल्कुल क्वालिटी गिरा दी है, पता नहीं किस बात। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप हमसे फ़ीस भी ले लोगी ना फॉर्म की तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए। टीसीएस के टाइम पे हमें बेटर पेन मिलता था, शीट भी बेटर मिलती थी। इसमें तो आपको पता है, मैंने जब एग्ज़ाम दे रही थी, मुझे जब मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन करना था, मैंने वो शीट को 4 टाइम फोल्ड किया था, 2 टाइम ऐसे एंड देन ऐसे, ताकि थोड़ा बेस हो। क्योंकि आप खुद सोचो अगर आप टेबल पे रख के लिखते हो तो वो थोड़ा दरदरा होता है, कंफर्टेबली आप लिख नहीं सकते कोई चीज़, तो ताकि थोड़ा बेस मोटा हो, इसलिए मैंने ऐसे किया था एग्ज़ाम। थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट समझ आता है। आप सोचो 24 तारीख को पेपर शुरू होता है, पहली प्रॉब्लम, सेंटर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर जा रहा है बच्चों का, ठीक है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, बच्चे जाके सेंटर पे किसी का सर्वर नहीं चल रहा, किसी का माउस नहीं चल रहा, पेन शीट, मतलब हम हर एक छोटी छोटी बेसिक चीज़ के लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आप ग्रुप बी की जॉब दे रहे हो किसी एग्ज़ाम से तो आपको मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट जाके अगर हम सीजीएल क्वालिफाई करते हैं हम इंस्पेक्टर्स बनेंगे, हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाएंगे। ग्रुप बी का एग्ज़ाम है यार, थोड़ी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की। Last year, nearly 36 lakh students applied for the SSC exam. This year, the process itself became a hurdle. Lakhs of aspirants reported being unable to complete their applications, caught between crashing servers, failed biometric authentications, and an online system that collapsed under last-minute traffic. सर्वर तो ऐसा है कि सेंटर कैसा भी मिल जाए वो सर्वर की दिक्कत है ही है, और सीजीएल जैसा बड़ा एग्ज़ाम मेरे को नहीं लगता कि एडीक्यूटी को कंडक्ट कराना चाहिए। इस चीज़ पे एटलीस्ट गवर्नमेंट को कुछ तो बोलना चाहिए, क्योंकि 30 लाख स्टूडेंट अपीयर होता है, इट्स नॉट एंड इवन एक और चीज़, लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे ना जिन्होंने फॉर्म फिल किया था वो 36 लाख थे। इस साल जो 30 लाख गया है ना उसमें भी इन्हीं की गलती है, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन ले आए। बहुत सारे बच्चे अभी भी एसएससी ऑफिस जा रहे हैं क्योंकि उनका आधार वेरिफिकेशन हो ही नहीं पाया, तो वो तो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाए। गलत उनके साथ भी हुआ है देखा जाए तो, और उसमें भी इन्हीं की गलती है। पिछले साल तक टीसीएस एक लौती ऐसी कंपनी थी जिसके पास सारी कमांड थी, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार पेपर कोई और बना रहा है, वेंडर कोई और है, कमांड किसी और के लिए, सर्वर किसी और का है। क्या मेरे को तो लगता है कि एसएससी इतना बड़ा कमीशन है वो अपना सर्वर खुद नहीं बना सकता। At the last minute, some exams were cancelled. For those who did make it inside, the ordeal was no less brutal. Servers crashed, wrong answers auto-submitted on their own, screens froze, mouse stopped working. In some centers, exams began late, only to be cut short before time. A system meant to test students ended up testing their patience, resilience, and hope. बहुत ही बेसिक सी डिमांड है कि अगर हम स्टूडेंट्स हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम डिज़र्व करते हैं एक फेयर एग्जामिनेशन होना चाहिए और एडीक्यूटी को हटाना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी की कैपेबिलिटी ही नहीं है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकती है। एक ही डिमांड है मेरी, एडीक्यूटी हटाओ। आप कोई भी कंपनी लाओ, हम ये नहीं कह रहे कि आप टीसीएस लाओ, आप कोई भी कंपनी लाओ,
बट आप एग्ज़ाम फेयर कराओ, स्टूडेंट का पूरा साल जाता है, पूरा एक साल नहीं कई सालों की मेहनत होती है, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को लगता है अगर मेरे को मौका दिया जाएगा तो मेरी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि आप फेयर एग्ज़ाम कराओ। दैट्स व्हाट वी डिज़र्व। What should have been a fair test of knowledge turned into scenes of chaos. At some centers, technical failures weren't the only hurdle. Students were manhandled by private bouncers, and scuffles broke out inside exam halls. In Delhi, SSC aspirant Vishnu saw this unfold right in front of him. जो अभी 2025 में जो एसएससी पोस्ट पे स्टार्टिंग के एग्जाम हुआ है 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में, आपने वो एग्जाम दिया? जी मैं देने गया था, करगटुमा में गया था दिल्ली में। तो जैसे कि काफ़ी बातें हो रही हैं कि एसएससी के इस पोस्ट पे स्टार्टिंग एग्जाम में काफ़ी मिसमैनेजमेंट बच्चों को फेस करना पड़ा है इस बार, तो आपके साथ वैसा कुछ घटना हुई थी? मेरे सेंटर पे मैं पहले शुरू से बताऊं, मैंने 12 बजे की समथिंग एंट्री ली थी। उसके बाद मेरा बायोमेट्रिक करके मेरे को अंदर भेजा गया। फिर मेरा पीसी की साइज छोटी थी तो मैंने उनको बताया जो इन्विजिलेटर थे कि पीसी चेंज करवाइए, तो उन्होंने किसी अलग स्टाफ को बुलाया कि वो देखते हैं हम नहीं देखते हैं। उन्होंने आके मेरे को बोला कि हम आपका पीसी चेंज करवा देंगे। बोले आप 1 बजे तक रुकिए, जब तक सबकी एंट्री हो जाए फिर हम आपका पीसी चेंज करवा देंगे। 1 बजे के बाद 1 बजे कर 10 मिनट के बाद वो आए, 1 बजे 10 मिनट पर। फिर मैंने उनको टाइम पूछा तो वो जेब से फोन निकाल कर मेरे को उन्होंने टाइम बताया कि 1 बजे 10 मिनट है। जो पीसी के रिगार्डिंग आए थे उनके हाथ में फोन था, उन्होंने खुद टाइम बताया 1:10। तो एंट्री में कोई दिक्कत हुई बायोमेट्रिक के टाइम पे? बायोमेट्रिक में दोपहर में नहीं हुई सर, जो पहला एग्जाम था उसमें नहीं हुई, सेकंड एग्जाम में हुई है, उसमें तो मेरी बायोमेट्रिक हुई भी नहीं। जैसे आप कह रहे थे कि आपकी पीसी की साइज छोटी थी, साइज छोटे होने की वजह से क्या दिक्कत आ रही थी आपको? पीसी की साइज छोटी होने से सर जो भी क्वेश्चन आता है, डायग्राम का क्वेश्चन आता है, पहले भी स्क्रॉल करना पड़ता है। अगर पीसी की साइज छोटी है तो वो बोल रहे थे कि हम आपको जूम करके देंगे सर, अगर वो जूम आउट करके देते हैं तो फिर ज्यादा छोटा होता है, फिर कंप्यूटर के पास जाके देखना पड़ता है, वो भी एक परेशानी थी। इसलिए मैंने उन्होंने कैंसिल का ऑप्शन रखा उनके पास। तो आपकी जो ये परेशानी थी, क्या वो उन्होंने सॉल्व किया उसे? हाँ, ये उन्होंने सोल्व कर दी थी, सर्वर रूम में मेरे को ले जाके उन्होंने सोल्व कर दी थी। सबके बाद मेरा ही एग्जाम स्टार्ट हुआ था मेरे सेंटर। 2:10 पे एग्जाम शुरू हुआ होगा, उसके 10 मिनट बाद मेरा शुरू हुआ है। But what happened next was even more shocking. As the servers failed and the biometric process collapsed, frustration boiled over. Students pleaded for their exams to be conducted, but their exams were instead cancelled. Vishnu recalls what he saw. तो जब हमारा नहीं हुआ बायोमेट्रिक तो बच्चों ने बोला भाई बायोमेट्रिक कराओ, तो बोले हम आपका एग्जाम लेंगे, आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। थोड़ी देर बाद अंदर से सर्वर रूम से कोई आया, उन्होंने बोला कि इनके एग्जाम स्टार्ट हो गया। तो बच्चों ने भगदड़ मचा दी, क्योंकि जिनका बायोमेट्रिक हो गया था वो भी लैब से बाहर थे, काफी टाइम हो गया था उनको अंदर बैठे, तो वो भी बाहर आ गए थे। आगे इसके बाद हमारा एग्जाम नहीं हुआ तो वहाँ जो बाउंसर थे उन्होंने धक्का मुक्की कर दी और बाद में उस बच्चे के जो आँख से ब्लड आया। तो फिर थोड़ी देर बाद पुलिस कमीशन आ गया और हम सबको नीचे ले जाके बोल दिया कि आपका एग्जाम हम कराएंगे। दोबारा एंट्री कराई उन्होंने, फिर से वेरीफाई जो लेब लोड नहीं हुई, मतलब एंट्री नहीं हुई, फिर उन्होंने बोला कि आपका एग्जाम रीशेड्यूल होगा। सेंटर पे काफी मिसमैनेजमेंट था, इरेगुलरिटीज थी, कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं थी एंट्री लेने की, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है। जो भी इन्विजिलेटर थे वो कुछ नॉलेज नहीं रख पा रहे थे सिस्टम की, जिसको भी बोलो वैसे बोलते थे कि वो आ रहा है, हमने बता दिया, आपकी बात आगे रख दी है। किसी को कुछ पता नहीं था, किसी को पासवर्ड के बारे में पता नहीं था। जो इन्विजिलेटर था हमारे रूम में बोल रहे थे कि हमें पता नहीं है पासवर्ड क्या होते हैं। पेन भी काफ़ी लो क्वालिटी का था, पेपर भी काफ़ी हल्का था। For many, the nightmare didn't end with the chaos inside exam halls. Exams were casually cancelled, then rescheduled, as if students could simply pack their bags and travel hundreds of kilometers again. Vishnu is one of many who couldn't afford the journey back a second time. So, like thousands of other aspirants, he too decided not to write the exams the second time around. 49 बच्चों के नाम तो मेरे पास है, हाँ, जिनका एग्जाम नहीं हुआ था। जिनका एग्जाम नहीं हुआ तो उनका एग्जाम रीशेड्यूल हुआ वापस से इस बार? जी रीशेड्यूल हुआ है, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए हैं, उनका रीशेड्यूल भी हुआ है। मेरा भी खुद का भी रीशेड्यूल हुआ था सर। तो आपने वापस एग्जाम दिया? नहीं, मैं वापस एग्जाम तो नहीं देने गया। रीजन क्या थी फिर?
सर काफी पहले भी मैं दिल्ली गया हूँ, जयपुर राजस्थान से, और फिर मेरे को गाजियाबाद दिया गया, इसलिए मैं वापस नहीं पहुंच पाया। Today, SSC aspirants and educators are on the streets nationwide. Their demands are clear: an independent probe, removal of the exam vendor, fairer centers, compensation for losses, and real reforms to restore trust in the system. एसएससी का एग्ज़ाम जो एसएससी बॉडी कंडक्ट करवाती है, उसने ऐसा करवाया है कि जब छात्र वहाँ पे पेपर देने के लिए पहुँचते हैं तो उनको एंड टाइम पे पता चलता है कि उनका सेंटर बदल दिया गया है। हम गरीब मिडिल क्लास छात्र हैं, जो हम कई सालों से तैयारी करते हैं, लगातार साल भर तैयारी करते हैं, और जब एग्ज़ाम देने की बारी आती है तो ये हमारा सेंटर बदल के रख देते हैं। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि यह जो प्रदर्शन हमने किया है, कि शिक्षा मंत्री जी का यहाँ पे पुतला जलाया गया है, ऐसे अब इसलिए प्रदर्शन कर रही है क्योंकि हम उनको सुनाना चाहते हैं, हम चेयरमैन से अपनी बात कहना चाहते हैं कि हमारी बात को सुने, और जो लाखों छात्र एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं उनका भविष्य ना खराब हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लगातार एसएससी का जो भ्रष्टाचारी में लिप्त है, इनको अपने सिस्टम को सुधार करना चाहिए। लगातार पिछले 15-16 साल से 2015 से लेकर के ये हर साल ऐसे पेपर कंडक्ट करवाते हैं, इनका पेपर लीक हो जाता है, पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। At the heart of this crisis is Eduquity Career Technologies, SSC's newly appointed exam vendor. But this isn't just another tech provider. The firm has long been mired in controversy. Blacklisted in 2020 after major recruitment exam scandals, implicated in notorious paper leaks during Madhya Pradesh's teacher eligibility and Patwari exams, and embroiled in the MBA CET controversy in Maharashtra. Yet, despite this, SSC handed them control of one of India's most critical examinations. असल में क्या है कि पहले जो एसएससी का पेपर होता था वो टीसीएस कंडक्ट करवाती थी, और टीसीएस का जो वेंडर का मतलब एक्सपायरी होता है वो 2024 में हो गया। जो टेन्योर होता है ना कि हाँ इतने समय तक हम आपको सर्विस देंगे, तो 2024 में उनका वेंडर एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद भी एसएससी के पास में कोई भी ऐसा वेंडर नहीं होता कि जो पेपर को कंडक्ट करवा पाए। तो टीसीएस उसको 2025 तक लेकर के जाती है कि चलो हम आगे तक के पेपर कंडक्ट करवाएंगे, वो आपस में उनकी जो भी बात हुई हो, जो भी चीज़ें हों। लेकिन उसके बाद कॉन्स्टेंटली एसएससी के ऊपर में एक प्रेशर होता है कि भाई वेंडर हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हमें नया वेंडर लेकर के आना है। नया वेंडर है एडिक्विटी, जिसके ऊपर में पहले भी पेपर को लीक को लेकर के, मिसमैनेजमेंट को लेकर के काफ़ी आरोप होते हैं, जिसने एमपी में पटवारी की परीक्षा, एमपी पीटी की परीक्षा, इसके अलावा महाराष्ट्र के एमबीए की परीक्षा, ये सारी परीक्षा हाँ इन सब के ऊपर में एडिक्विटी ने कराया था। और किसी में पेपर लीक का आरोप है, किसी में मिसमैनेजमेंट का है। इनफैक्ट एमपी में अगर पटवारी की बात करें परीक्षा की, तो शिवराज सिंह गवर्नमेंट में उनके ऊपर में सीबीआई जांच भी बैठी थी। और उसके बाद में फिर एडिक्विटी को पार्टिसिपेट करने दिया जाता है बिडिंग के अंदर में। बिडिंग के भी रूल होते हैं कि जिस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर होगा, पार्टिसिपेट उसको करने दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एडिक्विटी का जो टर्नओवर है वो 30 करोड़ के आसपास ही है, तो उसके लिए बिडिंग के वैल्यूज़ को कम किया जाता है ताकि वो एंटर कर पाए। सबसे लो बिडिंग वो करते हैं 190 के करीब में, और 190 पर कैंडिडेट, और उसके बाद में एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद में क्या होता है कि 1 जुलाई से वो पेपर कंडक्ट कराना शुरू करते हैं फेज़ 13 का। ये जैसे हमें पता चला कि एडिक्विटी भी इसमें आ रहा है, तो उसके पहले हम लोग चेयरमैन से मिलते हैं, हम लोग सारी बातें बताते हैं कि देखिए एडिक्विटी को मत आने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ अभी आई भी नहीं, आप उसके ऊपर में कैसे बात कर सकते हो, पहले उन्हें आने दो। अगर वो इतनी ही गलत है तो सरकार ने उसको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया है। On August 29th, the SSC conducted re-examinations for thousands of students whose original tests were derailed by technical glitches. But many chose not to return. For them, repeated travel to remote centers meant unbearable costs, exhaustion, and fading hope. Aspirants shared visuals from the first round, showing the remote locations where they had been asked to appear. ये सेंटर किसका? एसएससी का सेंटर। Next right, then turn left. ये भैया आप देख सकते हैं सेंटर है ये। सेंटर देखिए कितनी अच्छी जगह डाला है। हम लगभग 2 किलोमीटर तो चलाए, रोड से 2 किलोमीटर अलग है ये। इसमें हो गया रास्ता। बवाल तो पेपर के अंदर में भी होता है। काफ़ी ऐसे सवाल होते हैं जिनके आंसर पहले से टिक किए हुए आते हैं। टिक किए हुए आंसर। रीजनिंग के 6 से 7 सवाल ऐसे थे जिसके आंसर ऑलरेडी पहले से टिक किए हुए थे, उसमें आप क्या बनाएंगे। इनफैक्ट आज जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ है, अगर आप उसमें देखो
4 ऑप्शन होते हैं, किसी में 3 ऑप्शन है, किसी में 2 ऑप्शन है, किसी के 2 ऑप्शन ही सेम है। अब किसको आप टिक करेंगे वहाँ पे? स्टेनो के पेपर में मैथ नहीं आता और इन्होंने मैथ पूछ रखा है। तो इस तरह की तमाम समस्याएं जो हैं वो एडिक्विटी के साथ में हैं, और इसको लेकर के ही जो है हम सारा प्रोटेस्ट हो गया और सारी आवाज़ हो गई, हम उठा रहे हैं कि इसको बदला जाए, इसको सही किया जाए। At the heart of this crisis lies the SSC, and above it, the Department of Personnel and Training. Both stand accused of turning a blind eye to chaos that has shattered the faith of millions. For the students who lost their chance, a re-exam is not justice, it is an afterthought. Until accountability is fixed at the very top, these protests will not end, and trust in India's premier recruitment system will remain broken.